टोगल का नया आइडिया। जंगल की गहराई में वाक़ एक छोटे से कमरे में टोगल नामी कम उम्र बोना जोश में आकर एक बड़े से तुमार में कुछ ढूंढ रहा था। पपे, जल्दी आओ, मुझे बहुत ज़बरदस्त जादू मिल गया है, टोगल ने खुशी से आवाज़ दी। पपे, जो एक अक्लमंद मगर थोड़ा तेज मिजाज गुलहरी था, अपनी भन में चढ़ाते हुए एक अखरोट चबाते हुए इसके करीब आया। अब क्या कर दिया है टोगल? टोगल ने तुमार को हुआ में घुमाकर कहा, अब की बार मैं सबसे बड़ा मार्शमेलो बादल बनाने वाला हूँ। जरा सोचो, सारी और मजबूत के लोग हमें याद रखेंगे। पपे ने अपने छोटे बाजू बांध कर तंजिया कहा, पिछली बार याद है जब तुमने बबल बाथ बनाना चाहा था और पूरा गांव पानी में डूब गया था। टोगल ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और एतमाद से पोज किया। यह दफा बिल्कुल महफूज है, बस तुम देखते जाओ। जादू का उल्टा असर। टोगल और पपे जंगल के एक खाली मकाम पर गए, जहां टोगल ने नीले रंग के छोटे मशरूम्स का एक दायरा बनाया। पपे, बाजू बांधे हुए, गौर से उसे देख रहा था। टोगल ने बुलंद आवाज में तुमार पढ़ना शुरू किया, नर्म और मीठा, हवाओं में जा, बादल जो बड़ा हो और सबको मजा दे। टोगल ने जादू की छड़ी को घुमाया और धड़ से एक छोटा सा पफ बादल नमूदार हुआ। जल्द ही वो बादल बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि वो एक छोटे मकान के बराबर हो गया। टोगल ने खुश होकर कहा, देखा पपे, मैंने कहा था ना कि यह काम करेगा। लेकिन इसी वक्त बादल ने झटका खाया और अचानक उस सलोपे की आवाज के साथ मार्शमेलो के बूंदों की बारिश होने लगी। बादल से मीठा सा गूदा टपकने लगा और देखते ही देखते वो बादल एक झील की तरह पूरे इलाके में फैल गया। पपे ने कराहते हुए कहा, टोगल, तुम्हारा बादल पिघल रहा है। एक नई मुश्किल। जैसे ही टोगल और पपे मार्शमेलो के तालाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक भारी थप थप की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा मेंढक, बलूब, मजे से मार्शमेलो खाने में मशगूल था। बलूब ने एक बड़ा सा मार्शमेलो निगल लिया और फिर उसके साइज में इजाफा होने लगा। अब वो इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे जंगल में उसकी छलांगें गूंज रही थीं। पपे चलाया, टोगल, इस मसले को फौरन हल करो। टोगल ने जल्दी से तुमार निकाला और सफ़े पलटने लगा। आखिरकार उसने एक जादू तलाश किया लेकिन रुक गया। वो नहीं, मुझे चिड़िया की पंख की जरूरत है। ओमसवुड का छोटा हीरो। इसी वक्त एक नन्हा सा आवाज सुनाई दिया। यह सुनपेट नामी एक नन्ही भनवा थी, जो अपनी सुरीली आवाज में गाना गाती थी। मैं मदद कर सकती हूँ, इसने जोश से कहा। टोगल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनपेट, तुम हमारे लिए एक नेमत हो। सुनपेट ने टोगल के कंधे पर बैठकर चिड़िया की तरह गाना गाया। टोगल ने छड़ी घुमाई और जादू के अल्फाज कहे, छोटा और नर्म, सुनो मेरी बात, ये बादल हो जाए छोटा, मेरे साथियों के साथ। एक झटके से बादल सिकुड़कर आसमान की तरफ चला गया और जगह फिर से साफ हो गई। अलबत्ता कुछ जगहें अब भी मीठी और चिपचिप थी और बलूब मेंढक मीठा खाकर खुशी से घूम रहा था। टोगल की माजरत। टोगल ने अपने गिर्द मौजूद मीठे से भरे जानवरों और पौधों को देखा और शर्मिंदगी से खनकारा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं मार्शमेलो के हादसे के लिए मुआफी चाहता हूँ। कांटेदार जानवर ने हंसते हुए कहा, ये तो बेहतरीन मिठाई थी। टोगल ने मुस्कुराते हुए कहा और पपे ने सर हिलाकर कहा, सिर्फ तुम ही, टोगल, एक हादसे को मिठाई में बदल सकते हो। जंगल के तमाम जानवर खुशी से चीखने लगे और हाथ हिलाने लगे। टोगल और पपे हंसते हुए वापस अपने घर की तरफ चल पड़े और टोगल अपने अगले बड़े मंसूबे का ख्वाब देखने लगा। इस तरह टोगल और पपे अपनी मुहिम्मात के बाद खुशी खुशी घर लौटे। ओमसवुड टोगल के जादुई हादसों के बगैर कभी भी ऐसा रंगीन और दिलचस्प ना होता।